नमस्कार, इन्फॉर्मेशन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। चुनाव में देश के हर नागरिक का हर वोट कीमती होता है, लेकिन जब भी कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता तो मतदाताओं के पास रिजेक्शन का भी ऑप्शन होता है, जिसे नोटा कहते हैं, यानी नन ऑफ द अबव। नोटा का बटन दबाकर अपनी नापसंदगी का इजहार किया जा सकता है। आप सभी ने चुनाव के दौरान नोटा शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन नोटा क्या है और इसका इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? आखिर नोटा की व्यवस्था क्यों लागू की गई? ये सवाल अक्सर आपके मन में आते रहते होंगे। तो आज के इन्फॉर्मेशन अड्डा में हम इसी पर बात करेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। नोटा यानी नन ऑफ द अबव, या यूं कहें इनमें से कोई नहीं। वोटिंग के दौरान लोगों को इसका ऑप्शन दिया जाता है, यानी आपको अगर किसी सीट पर खड़े प्रत्याशी में से कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा का ऑप्शन चुन सकते हैं। ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबव का गुलाबी बटन दिया जाता है। क्यों पड़ी नोटा की जरूरत? जब तक देश में नोटा की व्यवस्था नहीं थी, तब चुनाव में अगर किसी को लगता था कि उसके अनुसार कोई उम्मीदवार योग्य नहीं है तो वो लोग वोट डालने नहीं जाते थे। ऐसे में वो लोग मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते थे और ऐसे में वोटिंग का जो परसेंट था वो गिर जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को नोटा का ऑप्शन दिया। साल 2013 में नोटा के लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत केवल गिने जाएंगे और इन्हें रद्द मतों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जब जब देश में चुनाव करीब होते हैं तब नोटा शब्द चर्चा में आ जाता है। कई बार इसका विरोध भी किया जाता है। ऐसे में नोटा को लेकर लोग अपनी अपनी राय भी रखते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का विरोध करते हुए अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, सुनिए। खड़े हुए 5 लोग और एक भी मेरा पसंद नहीं है, तो इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कहना। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है। 100% बेस्ट, ये बहुत कठिन बात है। मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए। 2013 में 5 राज्यों के चुनावों में 16,82,024 वोटरों ने नोटा का विकल्प चुना था। सितंबर 2015 में चुनाव आयोग ने नोटा के लिए ईवीएम में स्पेशल सिंबल दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में 65 लाख से ज्यादा वोट नोटा को मिले थे। अगर आपको लगता है कि भारत में नोटा को अधिक वोट मिलने पर चुनाव रद्द हो जाएगा, तो आप यहाँ गलत हैं। भारत में नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए नोटा को 99 वोट मिले और किसी प्रत्याशी को 1 वोट मिला है, तो 1 वोट वाला प्रत्याशी विजयी माना जाएगा। वैसे ईवीएम से पहले बैलेट पेपर के वक्त भी ऐसा ही विकल्प दिया जाता था। तब मतदाता बैलेट पेपर को खाली छोड़कर अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। इससे स्पष्ट हो जाता था कि उन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया। बहरहाल वोट करना हम सभी का अधिकार है और देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और इस बात का ख्याल रखें कि पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार।